दावेदारियों के जो झगड़े थे उनको सुलझाती थी। यानी कि जो अलग अलग पंचायतें हैं अपनी जातियों के आधार पर वे दीवानी मामलों में के जो भी झगड़े होते थे उनको तय करती थी। शादियाँ जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, यह भी गांव के आयोजन में किसको कितने ऊपर तरहीज दी जाए, यानी किसको कितना ऊंचा ओहदा दिया जाए, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा, फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज़्यादातर जितने भी मामले होते थे वो राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही, यानी उनको ज़बरदस्ती कर वसूल किया जाता था, बेगार वसूल करने की शिकायत की गई थी, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आमतौर पर यह अर्जियां जो मिली थी वो ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी समूह में। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष लोग संभ्रांत समूह उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें से थी बहुत ज़्यादातर कर की मांग, क्योंकि इनमें से किसानों को दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे और जो कोई दूसरी विपदा आती थी तो उस समय किसानों के पास कुछ खाने को रहता ही नहीं था, और उस समय अगर कर की मांग कर लिया जाता था उनसे तो उस समय वो अर्जियां लगाते थे। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक है, यानी उनको जीना पड़ेगा कुछ न कुछ खाद्य सामग्री के द्वारा, तो ये उनका एक हक भी है। समझते थे कि ग्राम पंचायत में से तो इनकी सुनवाई करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों और स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे, क्योंकि हर पंचायत का फैसला अपना था। अत्यधिक कर की मांगों को मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव भी देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसा कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली ज़मीन की अपेक्षाकृत आसानी से उनको उपलब्ध हो जाती दूसरे स्थान पर, तो वो भाग जाते थे वहाँ से। जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता भी थी, इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहारों यानी जो किसान लोग थे उनके हाथ में सबसे बड़ा प्रभावी हथियार रहा था। ये क्वेश्चन भी है कि किसान और जो खेतीहार जो लोग थे उनका सबसे बड़ा प्रभावी हथियार क्या था? गांव छोड़कर भाग जाना।